हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख। भीख भीख माने कुछ ना होना। भीख माने खालीपन। इस इस मैं का खालीपन, स्वयं का खालीपन। हम जो इकट्ठा करके रखे हैं उन सबका अभाव, मंगवाओ मुझसे भीख। ईश्वर से बोला जा रहा है कि मुझे भिखारी बना दो। भिखारी जिसके पास अपने घर की स्मृति भी नहीं है, घर की स्मृति ही नहीं है, घर का कुछ पता ही नहीं। भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। घर माने पहचान, मैं का घर पहचान है। मैं का घर स्मृति है, विचार है, मैं वहीं पे वास करता है। कुछ प्रतिष्ठा है, कुछ प्रसिद्धि है, मैं वहीं पे वास करता है। कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, मेरी पहचान ढह जाए, मेरी एक एक स्मृति ढह जाए, मेरा ज्ञान ढह जाए, और झोली फैलाऊं भी तो भी भीख न मिले। झोली फैलाऊं भी तो भी भीख न मिले। पहचान की तलाश में रहूं और पहचान न मिले। पहचान का आधार ही खत्म हो जाए। सुरक्षा मांगू, सुरक्षा ही न मिले। ये कोई भौतिक घर की बात नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक घर की बात है। भौतिक घर की बात करेगा भी कौन? मनोवैज्ञानिक जो आशय है हमारा, वो पहचान, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, समाज में कोई स्थान, आत्म छवि, मैं कौन हूँ का ये भ्रम, और जहां सत्य की झलक मिल जाए, वहां अब इन घरों में रहने का क्या फायदा ही क्या? कह रहे हैं भूल जाऊं सारी पहचाने, भूल जाऊं सुरक्षाओं को, याद न रहे ये समाज में स्थान क्या महत्व रखता है मेरा। अब फिक्र न पड़े आत्म छवि की, सारी स्थिर पहचान टूट जाए, पूरी तरह असुरक्षित हो जाऊं, ताकि झूठा मैं बच ना सके। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वो गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने को तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, ये अस्तित्व मुझे कोई सहारा भी ना दे, क्योंकि जब तक मन को थोड़ा भी सहारा मिलता है, वो फिर किसी पहचान से चिपक जाता है। अब ये अस्तित्व सहारे भी ना दे। अब इस अस्तित्व की व्यर्थता दिख जाए। अब ईश्वर की झलक भी मिल गई है, और अब अस्तित्व से लेना ही क्या? अब इस दुनिया से भी क्या लेना? अब दुनिया के आगे भीख मांगना ही बंद कर दूंगा। अब दुनिया के आश्रित नहीं रहूंगा। कुछ ऐसा मिल गया है जो
अमूल्य है, जिसका तो मूल्य भी नहीं लगाया जा सकता, और दुनिया में मूल्य ही मूल्य है। मूल्य की अब परवाह नहीं है, अब अमूल्य मिल गया है, मूल्य की अब क्या परवाह करना। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, झोली फैला भी दूं तो भी भीख ना मिले। हम्म, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वो भी गिर जाए, तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। ऐसी जगह ले चलो जहां अहंकार ही टिक न सके। सम्मान मिले तो वो भी छिन जाए, सहारा मिले तो वो भी टूट जाए, यदि कुछ पकड़ूं तो वो भी हाथ से निकल जाए। क्योंकि कुछ पकड़ने का मतलब है कि तुझको छोड़ना पड़ेगा, सहारे पकड़ने का मतलब है कि तेरा आश्रय छोड़ना पड़ेगा, सम्मान पकड़ने का मतलब है अब तेरा अपमान भी अब झेलना मुश्किल हो गया है। ईश्वर के द्वारा किया गया अपमान भी सम्मान से काफी बड़ा है। और जब तक मैं दुनिया से सम्मान की चाह रख रहा हूं, तब तक मैं ईश्वर का ही अपमान कर रहा हूं, माने सत्य को ही ठुकरा रहा हूं, सत्य को ही ठुकरा रहा हूं। सम्मान किसको मिले? मुझको, मैं को सम्मान मिले। सम्मान अगर मैं चाह रहा हूं तो मैं को ही चाह रहा हूं, और जहां मैं है वहां पर सत्य नहीं है। यदि सहारे मिले तो वो भी टूट जाए, कुछ पकड़ूं तो वो भी हाथ से निकल जाए। ये आत्म पीड़न की नहीं है, सुनने में लगेगा कि काफी पीड़ादायक है, ये अहम विघटन की बात है। भीतर जो स्वामित्व का ये जो झूठा बोध है ना, ये पूरी तरह जल जाए, बस ये चाहता हूँ। हे राम मुझे मुझसे बचा। तुझसे और कुछ नहीं चाहिए, तुझसे ये नहीं चाहिए कि मैं बचा रहा हूँ, तुझसे तो मैं ये मांगता हूँ कि मैं मिट जाऊं और तू ही रहे। तुझसे मैं मृत्यु मांगता हूँ, जीवन कौन मांगता है? मुझे तुझसे जीवन नहीं चाहिए, मुझे तुझसे मृत्यु चाहिए। और अगर मैं जीवन मांग भी रहा हूं तो किसके लिए? अपने लिए, अपने लिए, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए। तो मुझे भिखारी बना दे, भिखारी बना देगा तो बेहतर है, लेकिन ऐसा मत करना कि उस भिखारी को भीख दे दिया जा सके। तू बना दे भिखारी, लेकिन एक उपाय जरूर कर देना कि कोई भीख ना आए। भूखा बना दे लेकिन अन्न मत देना, ताकि उस भूख के जरिए मैं तुझ तक पहुंच सकूं। दुख देना, सुख मत देना, ताकि उस दुख को पहचान करके मैं तुझ तक पहुंच सकूं। और जहां मुझे सुख का एक झलक भी दिख जाए, मैं तेरे दिए हुए दुख को भुला बैठूंगा, माने तुझको भुला बैठूंगा। अस्तित्व ने दुख दिया है, बस सुख की झलक ना दिख जाए। समस्या दुख में नहीं है, समस्या सुख के छोटे और क्षणिक झलक में है। आदमी रोता है, आदमी रोता इसलिए नहीं है कि वो दुख में है, आदमी रोता है इसलिए क्योंकि उसके पास छोटे समय के लिए सुख है। पूरी दुनिया परेशान है, इसलिए नहीं कि दुनिया में दुख है,
बल्कि इसलिए कि सुख बहुत छोटा है, सुख क्षणिक है, टिकना बहुत छोटे पल के लिए रह पाता है, लगातार बदलाव है। जहां हम टिकते हैं वहां भी पूरी तरह नहीं टिक पाते हैं, दुख यहाँ है। दुख यहाँ है, बराबर। संसार में अगर दुख ही दुख होता तो सब बुद्ध बन के ही घूम रहे होते हैं, लेकिन नहीं, समस्या यही तो है। असली चुनौती दुख को पार करने में नहीं है, असली चुनौती तो तब है जब छोटे छोटे सुख, जिसे हम सुख बना करके अपना अस्तित्व ही बना लेते हैं, सुख मान करके अपना अस्तित्व ही बना लेते हैं, उसकी हकीकत को स्वीकार करना सबसे बड़ा संघर्ष। सबसे बड़ा संघर्ष। दुख अगर पूरी तरह मिल भी जाए तो भी दुख इतना बर्दाश्त नहीं होगा। आदमी सुख का सौदा नहीं करता, आदमी दुख का सौदा करता है। छोटे सुखों से हाथ मिला करके वो दुख के साथ थोड़ा समझौता कर लेता है। तत्कालिक। तत्कालिक। ये छोटे छोटे पलों में जो सुख मिलता है ना, इसमें आनंद आता है लोगों को, इसमें बड़ा मजा आता है। समस्या इसमें है। किसी के शरीर में बहुत खुजली ही खुजली हो रही है, हम्म, और उसने बहुत ठंडा पाउडर लगा रखा है। समस्या उस खुजली में नहीं है, समस्या उस पाउडर में है। थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ी गहराई से इसको देखना। समस्या उस खुजली में नहीं है, क्योंकि अगर समस्या सिर्फ खुजली में होती तो जाकर के डॉक्टर से दवाई ववाई लेते। हाँ भाई, दवाई दे दो, हमें जल्दी से इलाज कराना है इसका, नहीं रहा जा रहा, जल्दी इलाज कराओ। समस्या तो उस पाउडर में है जो आपको क्षणिक सुख दे रहा है, क्षणिक ठंडापन दे रहा है। अब आप कभी दवाई के पास जाओगे ही नहीं। अब आप दवाई के पास नहीं जाओगे, अब बार बार उस पाउडर के पास ही जाओगे। थोड़ा सा ठंडक मिला, ठंडक गायब हो गई, फिर दोबारा खुजली, खुजली ने असर दिखाना शुरू किया। फिर थोड़ा ठंडक लोगे, फिर दोबारा गायब होगा। पूरी जिंदगी ठंडक लेते ही चल जाती है, और दुख का मूल कारण पता ही नहीं चलता, मूल इलाज पता ही नहीं चलता। पाउडर नहीं होता तो निश्चित ही आप दवाई दुकान में जाते और वहां पर एक अपना बढ़िया से इलाज करवाते, अस्पताल जाते, समस्या जड़ से खत्म हो जाती। नहीं, समस्या खुजली में तो बिल्कुल ही नहीं है। समस्या क्षणिक ठंडेपन में है। अक्का महादेवी कह रही हैं कि मुझे भिखारी बना देना, लेकिन ऐसा करना कि भीख ही ना मिले। भिखारी तो मैं हूं ही, लेकिन बस एक कृपा कर देना कि भीख ना मिले। भीख ना मिले, भूखे छटपटा जाऊं, लेकिन कोई खाने को ना दे। नीचे गिरा हुआ खाऊं तो कोई कुत्ता आकर के छीन झपट के मेरे से ले ले, ताकि उस भिखारीपन की हकीकत मुझे पता चल जाए। तभी मैं तेरा हो पाऊंगा, या तभी मैं तेरी हो पाऊंगी। इतना दुख दे दे, इतना दुख दे दे, और कोई झूठी उम्मीद ना रहे कि मैं बच सकता हूं, तभी वास्तव में मैं तेरा हो सकता हूं। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। सुनने में आता है कथा
कहती है कि द्रौपदी जब तक एक हाथ से साड़ी पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ को ऊपर उठाकर कृष्ण को पुकार रही थी, तब तक कृष्ण नहीं आए। लेकिन जैसे ही उसने अभी सारी उम्मीद छोड़ दी और दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया, साड़ी खींची जा रही है, अब साड़ी बचाने की कोई फिक्र ना रही। अब ये दोनों हाथ, अब कृष्ण तू ही संभाल, अब तू ही संभाल। फिर कथा कहती है कि कृष्ण आए और संभाल लिए। एक हाथ जब तक कपड़े पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ ढोंग के खातिर कृष्ण की ओर उठ रहे हैं, तब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे। सत्य तभी मिलता है जब आप पूरी तरह से भिखारी हो जाते हो। आधा अधूरा भिखारी होने से कुछ नहीं होगा कि आधा भिखारी है और आधा अमीर, आधा सब कुछ है और आधा खाली है, नहीं होगा। पूरे खाली रहोगे तो ही पूरे भर सकते हो, नहीं तो आधे खाली पात्र में जो कुछ भी भरा जाएगा वो जहर ही होगा। या तो पूरे भर जाओ या तो पूरे खाली हो जाओ। एक हाथ से कपड़े पकड़ करके एक हाथ से कृष्ण को बुला करके कृष्ण नहीं आएंगे। पूरा भिखारी होना पड़ता है, दोनों हाथ छोड़ने पड़ते हैं, दोनों हाथ छोड़ने पड़ते हैं। जान रहे हो समस्या है, दोनों हाथ छोड़ दो। दोनों हाथ छोड़ने का मतलब क्या होता है? दोनों हाथ छोड़ने का मतलब ये होता है कि मैं अब पूरी तरह से पीछे हूं। मेरा पीछे होना ही उस समस्या का जड़ से कटना है। और जहां मैं हूं, जहां मैं थोड़ा सा भी अपने आप को रख दूं, समस्या फिर उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कीचड़ को भी पकड़े हो और रस्सी को भी पकड़े हुए हो। दलदल में तो हो और रस्सी भी पकड़े बैठे हो, क्या होगा? दलदल तो खींचेगा ही अपनी तरफ। समस्या ये हो जाएगी कि रस्सी को पकड़ के जितना ऊपर आने की कोशिश करोगे, दलदल और खींचता जाएगा। ये होता है। आप दलदल से बाहर निकलने की जितनी कोशिश करोगे, दलदल आपको और खींच लेगा। तो ऐसे में क्या करना है? छोड़ देना। असली दलदल में जाके मत छोड़ देना। जीवन के दलदल में तो आपको दोनों हाथ खड़े करने होते हैं। सत्य के खातिर तो आपको खुद को कुर्बान करना ही होता है। अपना गला काट करके रखना पड़ता है। अपना घर भूलना पड़ता है। अपनी पहचान भूलनी पड़ती है। सब कुछ भूलना पड़ता है। तभी कृष्णत्व हो सकता है, क्योंकि कृष्णत्व के अलावा तुम जो कुछ भी पकड़ोगे वो कृष्णत्व के उलट ही होगा। वहां कृष्णत्व मौजूद नहीं हो सकता। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। क्यों? क्योंकि अगर भीख मिल गई तो मन फिर टिक जाएगा, फिर उसे नया सहारा मिल जाएगा, फिर मैं बच जाएगा। मैं जिसे कुछ मिला, मैं जिसे सहारा मिला। अक्का महादेवी कहती हैं कि मुझे उस आखिरी असुरक्षा तक ले चलो
जहां कोई आधार बचे ही नहीं, पूरी तरह से असुरक्षित। पूरी तरह से असुरक्षित। जहां सुरक्षा है वहां बंधन है, सीधी बात। हमारे जीवन में हमें बता दिया गया है कि सुरक्षा बहुत बड़ी चीज है। नहीं, जहां सुरक्षा है वहां बंधन है। सुरक्षा केवल कमजोरों के लिए होती है। जो सुरक्षा की मांग करता है वो कमजोर है। असली ताकत तो असुरक्षा में होती है। उपनिषद कहते हैं नयम आत्मा बलहीन लभ्यो। बलहीन के लिए सत्य नहीं है, और जो सुरक्षा मांग रहा है वो तो बलहीन है ही। वो कमजोर है इसलिए सुरक्षा मांग रहा है। नयम आत्मा बलहीन लभ्यो। सत्य तो असुरक्षा के साथ आता है, इसलिए सत्य में असुरक्षा है। और जो सुरक्षा की तलाश में रहता है वो सत्य से दूर ही भागता है, खिसकता जाता है, क्योंकि सत्य में असुरक्षा है। भक्त कौन होता है? भक्त कहता है कि मुझे सुरक्षा चाहिए ही नहीं, मुझे असुरक्षा दे दे, मंजूर है। मेरा कोई आधार ही ना बचा रहे, मैं जमीन पे टिक ही ना पाऊं। और जो सुरक्षा मांगने के लिए परमात्मा के मंदिर में जाता है, वो परमात्मा के मंदिर में नहीं जा रहा है, वो अपने ही मंदिर में जा रहा है। परमात्मा तो बस बहाना है। ये कर्म कांड, वो करो, ये करो, वो करो। किस लिए? सुरक्षा के लिए। प्रार्थना सुरक्षा पाने के लिए नहीं, असुरक्षा तक ले जाने के लिए करो। सुरक्षा चाहिए ही नहीं है, ये सुरक्षा ही मेरे लिए सबसे बड़ा बंधन हो गया है। ये सुरक्षा ही, ये सुरक्षा में बांधी गई ये बेड़ियां मेरे हाथों से खून निकाल रही है। ये सुरक्षा की जंजीरें मेरे आभूषण बनकर मेरे गले को लटका रही है, मेरे गले को दबा रही है। मुझे यह सुरक्षा चाहिए ही नहीं। ये पिंजरे को खोल दो और मुझे आसमान में उड़ने दो, जहां कोई आधार ही ना बचे। अक्का महादेवी कहती है, मंगवा मुझसे भीख, ऐसी स्थिति में ले जाऊं जहां पूरा खाली हो जाऊं। संसार का राजा बनने से बेहतर है कि तेरा भिखारी बन जाऊं। संसार का राजा तो पूरा निर्भर रहेगा संसार पर, तेरा भिखारी बन जाऊंगा तो ही वास्तव में संसार का राजा बन जाऊं। और जो संसार का राजा है वो, तुम्हें क्या लगता है अलेक्जेंडर संसार का राजा है? मुझे तो अगर राजा बोलना होगा तो मैं डायोजनीस जैसे व्यक्ति को राजा बोलूंगा, जिसके सामने अलेक्जेंडर भी आकर के चौंक गया। एक ऐसा राजा जो अपने आप को राजा कहता है और धूप से बचे बचे रहता है। ये कैसा राजा है? ये कौन राजा है जो सुरक्षा की मांग करता है? असली राजा तो उसे ही कहा जा सकता है जो बिल्कुल असुरक्षित हो, आजाद हो।
कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है। धूप रोक के खड़ा है, धूप रोक के खड़ा है तो साइड हट जा। एक असली राजा भिखारी जैसा होगा, भिखारी जैसा होगा। एक असली राजा बिल्कुल सादा होगा। मैं भौतिक रूप से सादा होने की बात नहीं कर रहा, वरना लोग तो ढोंग कर ही लेते हैं इस चीज को। हाँ, असली राजा डायोनिस जैसा होता है। झोली फैलाऊं ना मिले भी, झोली ही फेंक दो, झोली ही नहीं बची है। झोली भी क्या फैलाना, अब तो उम्मीद ही नहीं है। झोली उड़क के क्या करेंगे, झोली ही फेंक दो। जब तक खाली झोली भी हाथ में है तब तक ये तो है कि कुछ है मेरे हाथ में। डायोजनीस ने तो पात्र ही फेंक दिया था, पात्र ही नहीं रखेंगे। सारी चीजें फेंक दी, एक पात्र ही बचा हुआ था, पात्र ही फेंक दिया। क्योंकि जब तक पात्र है तब तक निर्भर तो रहूंगा ना किसी पर, पात्र पर निर्भर हूं, कोई आकर के पानी दे देगा। झोली पर निर्भर हूं, कोई आकर के झोली भर देगा। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। भीतर की झोली को खाली करना है, यही प्रेम है, ये भक्ति है। है हिम्मत अगर कह सको मुझसे भीख मंगवाओ, हे परमात्मा मुझसे भीख मंगवाओ। कबीर कुत्ता राम का, कुत्ता भी बनना है तो राम के बनो, भिखारी भी बनना है तो राम के। यही है, सही से सुनना और समझना।